हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए स्ट्रक्चर्स की। जैसा कि हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं सीखते। बट बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। तो आई होप गाइज आप लोग मोटिवेटेड होंगे। कल मैंने आपको बताया था हमारा जनवरी में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, बट आगे मूव ऑन करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं अपने बारे में कि भाई मैं अपनी सक्सेस को लेके कॉन्फिडेंट हूँ। हम कभी ये नहीं बोलते कि भाई हम डिमोटिवेटेड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन हैपन टू अस, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। हम कभी ऐसा जवाब नहीं देते। एग्जैक्टली आप कैसा जवाब देते हैं? आप बोलते हैं कि भाई मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं कर जाऊँगा। आप किसी बच्चे से भी पूछोगे, कहोगे कि भाई इस पर चढ़ जाएगा, तो वो बोलेगा वॉल पे हाँ, कितनी भी ऊंची दीवार हो वो कहेगा हाँ मैं चढ़ जाऊँगा। तो गाइज आपको सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम लोगों को कैसे पॉजिटिव जवाब दें। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूंगी तो हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो मेरे हिसाब से जो आपका जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। किसी से भी बात करने का नया तरीका, हाउ आर यू डूइंग टुडे। शायद वो आपको जवाब अच्छा ना दे, बट अगर वो आपसे वापस पूछेगा तो आपको जवाब देना आई एम कॉन्फिडेंट। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, आपको लगता है कि जो भी आपने अचीवमेंट्स की सोची हुई है यू विल बी अचीविंग इट बाय द एंड ऑफ द ईयर। सो गाइस, जैसा कि बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, बट उससे पहले हमें कुछ सीख भी लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया है कि दिन में हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए स्पेयर करना चाहिए, ताकि हम अपने लर्निंग को प्लस अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकें, थोड़ा बहुत सीख सकें। पूरे दिन में आपको 24 आवर्स या नाइट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 12 आवर्स की बात करें तो हो सकता हो 8 घंटे आप काम भी करते हो, एंड हो सकता हो 2 घंटे आप ट्रैवलिंग में भी स्पेंड कर देते हो, और हो सकता हो आपका शेड्यूल कुछ और हो। बट जैसा कि लाइफ की बात करते हैं, लाइफ में पूरे दिन हम बिजी रहते हैं, हम कभी अपने लिए टाइम नहीं देते। बट अगर आप डेली अपने लिए 10 to 15 मिनट्स स्पेयर कर रहे हैं, चाहे आप वीडियो देख कर सीख रहे हैं, चाहे आप लोगों से सीख रहे हैं, चाहे अपने मम्मा पापा से सीख रहे हैं, बट अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते बाद आपको पता लगेगा कि आपकी अचीवमेंट की लिस्ट क्या होने वाली है। सो गाइज, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्लानिंग्स को पहले से तैयार करके रखते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लानिंग्स नहीं करते। तो उन लोगों के लिए माय सजेशन इज़ कि आप अपनी एक डायरी बना लीजिए। जैसा कि इट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू ईयर। सो जनवरी में अक्सर हम 2-3 दिन तो सेलिब्रेशन में स्पेंड कर देते हैं, बट जैसा कि इट इज़ गोइंग टू बी 3 or 4 days ऑफ द ईयर, तो अब 2-3 दिन निकल गए हैं। अभी हमें टाइम आ गया है कि हम अपनी लाइफ को मैनेज करके चलें, पूरे साल को हम शेड्यूल करके चलें कि आपको क्या क्या करना है। हो सकता हो गाइज आपके माइंड में हो कि इस साल आप अपनी गाड़ी खरीद लेंगे, हो सकता हो आपके माइंड में हो कि इस साल आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, और बहुत सारे लोगों के माइंड में तो ये भी होगा कि इस साल मैं अंग्रेजी सीखकर जॉब भी अच्छी गेन कर लूँगा। और बहुत सारे लोग अपनी जॉब में अचीवमेंट्स मतलब प्रमोशन के लिए वेट कर रहे होंगे। सो गाइज, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इट विल बी हेल्पिंग यू। अगर आप उसको करते हैं आपको भी अच्छा लगेगा। यू कैन मेक योर डायरी। आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं। उस डायरी में आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, एंड आफ्टर 7 days आपको एक पेज पर कॉलम बनाना है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। जैसा कि वीक में हमारे 7 days होते हैं, एंड इन 7 days में आपको क्या करना है, ओनली 15 मिनट्स आपको अपने लिए स्पेयर करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, लर्निंग के लिए ज़रूरी नहीं है आपको पढ़ाई करनी है, लर्निंग के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग अटेंड करनी है, एंड लर्निंग करने के लिए आपको ये भी नहीं है कि आपको आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए। इन सब चीज़ों की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती। बट हमें क्या करना है, हमें केवल अपने लिए 15 मिनट्स स्पेयर करने हैं। 15 मिनट्स आपको कुछ भी सीख लेना है। आप अगर मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप टाई बांधना सीख सकते हैं। घर पे जाके उसे 1-2 बार ट्राई करेंगे, आपको टाई बांधना आ जाएगा। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं और खाली बैठे हुए हैं तो आप नए नए वर्ड सीख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी न्यूज़पेपर का, किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुनकर आप एक लाइन सीख सकते हैं। तो कुछ नहीं सीखना, हमें 2-3 चीज़ें अपने दिन में सीख लेनी है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे, जैसा कि हमारे पास संडे में थोड़ा सा टाइम निकलता है, तो हम संडे में उसकी लिस्ट बनाएंगे कि हमने पूरे हफ्ते में क्या सीखा।
क्योंकि जब ये इन सब चीज़ों की आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसा कि गाइज आप मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल में जब अपग्रेड का आपको वर्जन दिखाई देता है कि भाई ये तो अपग्रेड मांग रहा है, ये तो हमारा एडवांस वर्जन के साथ आ गया है, तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई नए नए फीचर्स आने वाले हैं इसमें। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस भी वेट कर रहा है कि आपको नए एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे। हमारे नए नए जो एम्प्लॉयज़ होंगे, शायद वो कभी कभी बॉस को डिसीज़न लेना पड़ता है कि वो पुराने एम्प्लॉयज़ को हटाकर नए एम्प्लॉयज़ को रख देते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं करते। जैसा कि हम कीपैड वाला जो हमारा फ़ोन होता है वो अभी इस टाइम पे आपको बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा कि वो यूज़ करते हैं। बट अगर हम एडवांस फ़ोन की बात करें तो हमारी हमेशा डिज़ायर होती है कि एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, हम नया फ़ोन ले लें। तो गाइज़ इसी तरीके से हमारी ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो आई होप कि आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे। चलिए, बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, अब हम थोड़े से स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं समवन के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम समवन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ही कहाँ यूज़ करते हैं, शी कहाँ यूज़ करते हैं, यू कहाँ यूज़ करते हैं एंड आई कहाँ यूज़ करते हैं। बट आज मैं आपको समवन के बारे में बताना वाली हूँ। तो देखिए, आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, समवन हैज़ कम एट द डोर। तो एग्जैक्टली समवन का यूज़ हमें करना कहाँ पे है, जब भी आपको लगता हो, बहुत ईजी सी डेफिनेशन है, कोई क्रिटिकल आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। जब आपके सामने एक परछाई बनी हुई हो, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक परछाई बनी हुई है और जिसका आपको फेस ना पता हो और यहाँ पे लगा हो क्वेश्चन मार्क कि भाई ये काम किसने किया है, तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली कोई ना कोई तो सब्जेक्ट लगाएंगे ना कि भाई किसने किया है ये काम। तो हम बोल देते हैं कि भाई किसी ने ये काम कर दिया, किसी ने कूड़ा डाल दिया। मम्मी सुबह सुबह चिल्लाए रहती हैं गेट पे खड़े होकर कि भाई मेरे दरवाजे पे किसी ने कूड़ा डाल दिया। उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें आइडिया भी थोड़ा बहुत होता है कि शायद किसी आस पड़ोसी वाले ने डाल दिया हो, बट एग्जैक्टली वो 100% श्योर नहीं होती हैं। अभी मैं इसको कॉन्फिडेंट को रिमूव करती हूँ ताकि आपके लिए हौच पौच ना हो। यस, जब हम किसी आदमी या किसी पर्सन को लेकर 100% श्योर ना हो कि इस काम को इसने ही किया है, तो हम लगा देते हैं वहाँ पे समवन। ऑफ कोर्स समवन की यही डेफिनेशन है। मान लेते हैं मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, और वो ख़राब हो गया। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाया, मम्मी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, किसने किया है? तो मम्मी को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता, बट वो कह देती हैं शायद पता नहीं किसने कर दिया, किसी ने तो किया है। तो बोलेंगे समवन हैज़ टच्ड योर फोन। तो जब हमें माइंड में ये होता है कि भाई ये पर्सन 100% नहीं है, बट एक इमेज बनी हुई है कि किसी ने किया हुआ है, तो समवन का यूज़ वहाँ पे हम करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, समवन हैज़ कम एट द डोर। अब मान लेते हैं बाहर से आपकी रिंग बजी और आपको लगा कि गेट पर कोई आ गया है। एक तो तरीका आपने कैमरे लगा रखे हैं, अंदर से आपने कैमरा चेक कर लिया। बट अगर नॉर्मल घर की बात करें तो हर घर में ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास नोकिंग होती है, कोई नोक करता है आपके गेट को, तो आप बोलते हो कि मम्मी कोई आया है, कोई बाहर आया है। तो आप बोलेंगे समवन हैज़ कम एट द डोर, समवन हैज़ कम एट द डोर। कोई आया है, समवन हैज़ कम एट द डोर। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस ले लेते हैं, समवन हैज़ कॉल्ड यू। मान लेते हैं आपका भाई वॉशरूम में है और उसका फ़ोन बजने लग गया। तो जनरली ये होता है कि अगर पापा का फ़ोन बज रहा है तो हमें परमिशन होती है कि हम पिक कर लें, मॉम का फ़ोन भी हम पिक कर ही लेते हैं, घर में सभी का कर लेते हैं। बट भाई के फ़ोन की बात करें तो हमें उतनी परमिशन वो नहीं देता, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो शायद हमें नहीं जानते हो, तो वो हमें परमिशन नहीं देता कि भाई फ़ोन पिक करना नहीं है, बज रहा है तो बजने दे, उसको मत कर, टच में नहीं करना, उसे पिकअप नहीं करना। तो हम जैसे वो आएगा तो हम आपका मैसेज तो पास ऑन करेंगे ना कि भैया आपका फ़ोन बज रहा था। तो आप बोलेंगे समवन हैज़ कॉल्ड यू, किसी ने आपको कॉल किया, अभी अभी आपका फ़ोन बज रहा था, योर फ़ोन वॉज रिंगिंग, समवन हैज़ कॉल्ड यू। जब भी आपको किसी से कहना है
कि भाई किसी ने आपको कॉल किया, समवन हैज़ कॉल्ड यू। आपको पापा से बोलना है, पापा आपके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, किसी ने कॉल किया है, समवन हैज़ कॉल्ड यू। ठीक है, उसके बाद अगले सेंटेंस की बात करते हैं, समवन हैज़ हेल्प्ड यू। अब मान लेते हैं आपको पैसे की ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता हो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल्स की। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं, चाहे वो शहर की पर्सनालिटी हो या वो कंट्री की पर्सनालिटी हो, वो गरीब बच्चों की अक्सर हेल्प कर देते हैं और उनकी फ़ीस का भी एक जिम्मा ले लेते हैं कि भाई इसकी फ़ीस मैं ही भरूँगा, या इन बच्चों की, इतने सारे बच्चों की फ़ीस हमें ही भरनी है। तो शायद हम कभी कभी बोल देते हैं कि भाई किसी ने तुम्हारी हेल्प की है, समवन हैज़ हेल्प्ड यू, इसीलिए तुम्हें एडमिशन मिला है, समवन हैज़ हेल्प्ड यू। अब समवन हैज़ हेल्प्ड यू, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। घर पे बैठे हैं, आपने देखा कि भाई आपका टीवी बहुत देखता है, पढ़ाई करता ही नहीं है, और वो एग्ज़ाम में गया और पेपर दे आया। आपको पक्का यकीन था कि 100% फेल होना है इसको, बट जब रिजल्ट आया आपने देखा आपका भाई पास हो गया, तो आप बोलोगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तू पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं था, फेल तो तू होना ही है। शायद तेरी किसी ने हेल्प की थी एग्जाम में, पक्का तूने चीटिंग की है। समवन हैज़ हेल्प्ड यू। अगले पे आते हैं, समवन हैज़ स्टोलन योर पर्स। किसी ने आपका पर्स चुरा लिया। जब भी आपको कहना हो भाई समवन हैज़ स्टोलन योर पर्स, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया, तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगाइए। जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, तो हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से भी हम कर सकते हैं, बट अभी जैसा कि हम संबंध की बात कर रहे हैं, तो जब हम कोई की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम संबंध का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए, समवन हैज़ गिफ्टेड दिस। आप अपने घर से बाहर आए और आपके घर के सामने एक साइकिल खड़ी है। अब आपके माइंड में होगा मैम ने कार नहीं बोला, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है कि कोई हमें गाड़ी गिफ्ट कर दे। आप घर से बाहर आओ, आपके घर के सामने रेड कलर की कार खड़ी हो, आप उसको देखकर खुश हो जाओ, तो मैक्सिमम हमें साइकिल ही मिल सकती है। मान लेते हैं कि आप घर से बाहर आए और आपके घर के सामने एक साइकिल खड़ी है और आपने मम्मी से पूछा, मम्मी ये किसने गिफ्ट की, हु गिफ्टेड दिस। तो मम्मी आपको सरप्राइज़ को मतलब कहेंगी, अंदाज़ा लगा भाई, गैस कर किसने की होगी तुझे गिफ्ट ये। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो और कह रहे हो कि भैया किसी ने तो गिफ्ट की होगी, पक्की बात है पापा ने की होगी। पापा हैज़ गिफ्टेड दिस, पापा हैज़ गिफ्टेड दिस। आपको लगता है आपके बड़े भाई ने दिया है, तो माय बिग ब्रदर हैज़ गिफ्टेड मी दिस। और आपको लगता है पता नहीं किसी ने तो की होगी, समवन हैज़ गिफ्टेड दिस। ठीक है, उसके बाद देखिए, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और पीछे से आपकी गाड़ी ठुक गई। आप घर पे आए और घर पे आके आपके बड़े भाई ने पूछा कि भाई ये क्या किया तूने गाड़ी का, ये तो पीछे से ठुकी हुई है। तो आप बोलोगे यार पता नहीं लगा, किसी ने डैमेज कर दी, समवन हैज़ डैमेज्ड इट। हमें पता नहीं है किसी ने किया है, बट हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी न किसी ने ये कर दिया होगा। समवन हैज़ डैमेज्ड माई कार। आपने देखा स्क्रैचेस लगे आपके फ़ोन पे, आपके फ़ोन की स्क्रीन पे स्क्रैचेस लगे हैं, तो आप बोलोगे समवन हैज़ डैमेज्ड माई फ़ोन, किसी ने मेरा फ़ोन भी डैमेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास पे आते हैं। देखिए, समवन हैज़ बुक्ड द ऑर्डर। आप ऑफिस में बैठे हैं और अचानक से रिसेप्शन से फ़ोन आता है कि मैम आपका ऑर्डर आया है। आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई आपने ऑर्डर भी नहीं किया। तो आप बाहर गए और आपने देखा कि भाई आपके लिए कोई कैवेंटर लेके खड़ा है, और कैवेंटर जैसा कि हम शेक की बात कर रहे हैं अभी, और आपने देखा ये तो स्विगी का डिलीवर बॉय है और किसी ने आपके लिए ऑर्डर कर दिया, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप बोल सकते हो समवन हैज़ बुक्ड दिस ऑर्डर। शायद किसी ने किया होगा, आपको लगता है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है वो कर सकता है, तो समवन हैज़ बुक्ड दिस ऑर्डर। और आपको एग्जैक्टली उसका नाम पता है, जैसा कि आपको पता है कि आपके पापा ने किया है ऑर्डर, तो आप बोल सकते हो माय पापा हैज़ बुक्ड दिस ऑर्डर। आई होप कि आपको संबंध की क्लास समझ में आई होगी। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, जब किसी का नाम आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये काम इसने किया है, तब तो हम उसका नाम लगा सकते हैं। बट जब हमें उसका नाम 100% श्योरिटी के साथ पता नहीं होता और हम उसको हर्ट भी नहीं करना चाहते और हम बस बताना चाहते हैं कि भाई ये काम किसी ने किया है,
तो आप वहाँ पे समवन का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि समवन हैज़ कम एट द डोर, कोई गेट पे आया है। समवन हैज़ कॉल्ड यू, किसी ने आपको कॉल किया है। समवन हैज़ हेल्प्ड यू, किसी ने आपकी हेल्प किया है। समवन हैज़ स्टोलन योर पर्स, किसी ने आपका पर्स स्टील किया है, मतलब चोरी किया है। समवन हैज़ गिफ्टेड दिस, किसी ने आपको ये गिफ्ट किया है। समवन हैज़ डैमेज्ड इट, किसी ने ये डैमेज कर दिया। समवन हैज़ बुक्ड द ऑर्डर, किसी ने आपका ऑर्डर बुक कर दिया। सो गाइज, आई होप दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल बी मीटिंग अगेन विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। एंड जैसा कि कल हम सपोज की क्लास पढ़ने वाले हैं और आपने अभी देख ली, जैसा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एंड मैं अपने डे में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम सपोज का यूज़ कल वाली क्लास में सीखेंगे। इट इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।